अगर किसी के जिस्म में इंसुलिन और ये सहूलत मैसर नहीं है तो फिर वो लबलबा तो मौजूद नहीं जो अचानक शुगर को देखे और इंसुलिन छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसुलिन की कई किस्में हैं और अब से ऑनवर्ड वीडियो का सिलसिला ये शुरू कर रहे हैं कि इंसुलिन की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में आपको बताया जा सके कि कौन सी किस्म क्यों बनाई गई, उसको कब इस्तेमाल करना है, उसकी डोज़ मुख्तलिफ़ क्यों होती है और उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं यहाँ पे शुरू में डिस्क्लेमर ये ज़रूर दे दूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे और आपने अपनी इंसुलिन या किसी की भी इंसुलिन का फ़ैसला ख़ुद नहीं करना। इस वीडियो को बनाने का मकसद एजुकेशन है ताकि आपको उन डॉक्टर के किए गए फ़ैसलों से मुतल्लिक सवालों का जवाब मिल सके, या आप अपने बारे में अगर कोई फ़ैसला करवाना चाहते हैं तो अपने फिजिशियन से डिस्कस कीजिए ताकि आपकी मतलूबा तब्दीली की जा सके। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंसुलिन आर, रेगुलर जैसे लफ्ज़ उसका ज़ाहिर करता है कि ये रेगुलर है और इसको रेगुलरली समझे लगाना पड़ेगा। और ह्यूमलिन आर के नाम से भी होती है, ब्रांड नेम है, ज़रूरी नहीं कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये और भी कई नामों से आती है, एक्टा रैपिड भी होती है। अब ये जो सी रैपिड एक्टिंग होती हैं, ये रैपिड एक्टिंग का मतलब है कि जिनका हमारे जिस्म के अंदर लाइफ थोड़ी है, यानी ये वो इंसुलिन होगी जिसको अगर जिस्म में हम भेजेंगे तो चंद घंटों के बाद वो हमारे जिस्म से गायब हो जाएगी। और एक और वो इंसुलिन भी होती है जिसको हम जिस्म में भेजते हैं तो वो बाज़ का 12 घंटे या 24 या 22 घंटे तक हमारे जिस्म से नहीं निकलती। ये तमाम मुख्तलिफ़ हथियार हैं जिनको शुगर के ख़िलाफ़ जंग में मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल करना होता, और एक हथियार दूसरे की जगह नहीं ले सकता, ना एक हथियार को दूसरे के साथ स्वैप किया जा सकता। तो आर टाइप की जो इंसुलिन है अमूमी तौर पे इसको पानी की तरह की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इसको पानी वाली कहते हैं। एक दूसरी होती है जिसको दूधिया भी कहते हैं। ये चंद घंटे तक जिस्म के अंदर रहती है और उसके बाद चली जाती है। इसका मकसद अमूमी तौर पे ये होता है कि जो हमारे खाने के बाद शुगर बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब खाने के बाद शुगर क्यों बढ़ती है? हमारे जिस्म में जाती है कोई ख़ुराक और ख़ुराक जाके अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और शुगर बढ़ जाती है। तो कुदरतन तो लबलबा मौजूद होता है, लबलबा इंसुलिन सिक्रीट करता है और शुगर को कंट्रोल कर लेता है। अगर किसी के जिस्म में इंसुलिन और ये सहूलत मैसर नहीं है तो फिर वो लबलबा तो मौजूद नहीं जो अचानक शुगर को देखे और इंसुलिन छोड़ दे। तो इस वजह से खाने से पहले रेगुलर इंसुलिन लगाते हैं ताकि जो ख़ुराक के अंदर शुगर बाहर आएगी ब्लड में उसको कंट्रोल किया जा सके और वो सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र की जा सके। इसको हम बेज़ल रजीम कहते हैं, बोलस रजीम कहते हैं, जिसके अंदर हमने हर दफ़ा हर खाने के से पहले ये इस्तेमाल करनी है। और इस कम्बिनेशन को इसके अंदर एक शॉर्ट एक्टिंग और एक लॉन्ग एक्टिंग हम बेज़ल बोलस रजीम कहते हैं। बेज़ल वो है जो नीचे चल रही है और बोलस जो है जो बार बार देना पड़ता है। तो रेगुलर इंसुलिन के बोलस आपको चाहिए होंगे हर खाना खाने से पहले। ये दिन में अमूमी तौर पे 3 दफ़ा लगानी पड़ती है, इससे ज़्यादा भी लगाई जा सकती है सम कंडीशंस में, लेकिन आप 3 दफ़ा खाना खाते हैं तो हर दफ़ा खाने से पहले ये लगानी पड़ेगी। और उस खाने से जो मुतवक्के शुगर बढ़नी है ये उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। इसके फ़वाइद क्या हैं और फिर इसके नुकसानात क्या हैं? फ़वाइद इसके ये हैं कि आपको कंट्रोल आपके हाथ में ज़्यादा अच्छा है। आपने यूनिट्स लगाए और आपको पता है कि आपने खाना खाना है और खाने में क्या खाना है, तो यूनिट्स एडजस्ट भी कई दफ़ा किए जा सकते हैं। और फिर आपको ये भी पता है कि इसने 8 घंटे से ज़्यादा हमारे जिस्म में नहीं रहना, ये जिस्म से निकल जाएगी तो फिर उसके बाद आपके शुगर के लो होने के चांस कम हैं। ये आपको अपनी ख़ुराक में और खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर के कंट्रोल में काफ़ी हेल्प भी देती है और पावर भी देती है।
लेकिन दूसरी तरफ इसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर आपने ये लगाई और उसके बाद किसी वजह से आपने खाना नहीं खाया, आप खाना भूल गए, तो आपकी शुगर लो भी हो सकती है। इसकी स्पाइक या इसकी हाफ लाइफ इस तरह है कि ये अचानक जिस्म के अंदर बढ़ती है और फिर वक्त के साथ साथ उतनी ही जल्दी वापस भी नीचे को आ जाती है। अब इस इंसुलिन के इस्तेमाल में ये भी ख्याल रखना है कि हमारा जब गुर्दा डिस्टर्ब हो चुका होता है तो उसके अंदर इसकी लाइफ बढ़ जाती है। आम लोगों में अगर फ़र्ज़ करें ये शुगर 4 से 6 घंटे के लिए शुगर को कंट्रोल करती है ये इंसुलिन, तो गुर्दे में के मर्ज़ में हो सकता है ये ज़्यादा अरसे तक शुगर को लो रखे, तो उसमें डोज भी कम करनी पड़ती है और बाज़ का तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ती है कि फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ती है इन द सेंस कि आपने अगर फ़र्ज़ करें पहले 3 दफ़ा लगाया था, हो सकता है इसको 2 दफ़ा लगाने से ही आपको मतलूबा रिज़ल्ट मिल जाए। तो ह्यूमुलिन आर को अगर मैं आखिर में थोड़ा सा समराइज़ कर सकूं तो ये रेगुलर इंसुलिन वो है जिसकी हाफ़ लाइफ कम है, जिसने थोड़ी देर के लिए जिस्म के अंदर रहना है, जो पानी की तरह की है और अमूमी तौर पे हर खाने से पहले लगनी है। ये वो है जिसने शुगर के इमीडिएटली जो खाने के बाद की शुगर जो बढ़नी है उसको कंट्रोल करना है। ये अमूमी तौर पे जब लगेगी उसके 12 घंटे बाद आप क्या खा रहे हैं और कितनी शुगर है शायद ये उसे कंट्रोल ना कर सके। आने वाली वीडियोस में मैं इसकी जो दूसरी सिस्टर इंसुलिन है जो इसके साथ इस्तेमाल होती है वो, और उसके बाद वाली वीडियोस में जो फिक्स डोज कम्बिनेशन है जो 70-30, 30 मिक्सडार्ट 30, ह्यूमुलिन 70-30, उन इंसुलिन को भी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर कैद करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके कुछ सवालों का जवाब मिला होगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे।